माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? महिषासुर ने देवताओं से उनका राज्य छीन लिया। विश्व के समस्त देवी देवताओं ने अपनी शक्ति को एक ओर केंद्रित किया। एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम माँ दुर्गा रखा गया। माँ दुर्गा वो है जिनके हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है, ब्रह्मा जी का कमंडल है और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है। माँ का जो वाहन है वो सिंह वाहन है। तो देवी अपने वाहन से ये बताना चाह रही है कि बड़े से बड़ा उग्र व्यक्ति, बड़े से बड़ा एग्रेसिव बंदा माँ के सानिध्य में आ जाता है तो वो एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है। देवी कवच के पाठ के बारे में बताइए। देवी कवच जो पाठ है ये एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक हिस्सा है। माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, उनको नेवर गिव अप एटीट्यूड रहता है उनका। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मिरेकल माँ दुर्गा ने किया हो? माँ दुर्गा वो हैं जो बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी बहुत सहजता से कर देती हैं, उनको माँ दुर्गा कहते हैं। वेलकम टू विक्टर सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। Today we have a Bhave Sood with us. He is a spiritual seeker and founder of Healing Word. He is a healer and also deals in crystal. He has been in this field since 2013 and so far he has served more than 27,000 clients. आज का टॉपिक है माँ दुर्गा। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धरकर प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध और कौशल कम पड़ गए तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि देवी दुर्गा का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अनंत प्रेम भाव से संजोकर रखता है। मान्यता है पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली हैं, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। भवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि विक्ट्री सक्सेस टॉक में आपका सेकंड पॉडकास्ट है, तो हमें आपके बुलाकर बहुत अच्छा लगा। और आपका पहले पॉडकास्ट में भी जो बहुत हमने अच्छा कवर अप किया था, जो कि हम लोगों ने भगवान शंकर पे कवर अप किया था, तो वो भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। काफ़ी लोगों ने उसको सुना है और लोगों ने बहुत शेयर भी किया है उसको। थैंक यू। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू करें? जी ज़रूर। आज का जैसे पॉडकास्ट है माँ दुर्गा के ऊपर, तो माँ दुर्गा कौन है और हमारे जीवन में वो कैसे कनेक्ट करती हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है। माँ दुर्गा संपूर्ण सृष्टि है। अगर उन्हें हम समझना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में मैं इतना ही कह सकता हूँ, माँ दुर्गा वो हैं जिनके हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है, ब्रह्मा जी का कमंडल है और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है। अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो उनके पास ब्रह्मा जी की शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति सुदर्शन चक्र और भगवान शिव जी का त्रिशूल, ये तीनों हैं। इसका मतलब उनके पास तीनों देवों की, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ भी हैं और उसके साथ साथ ही संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं उन सब की शक्ति का स्तोत्र माँ दुर्गा ही हैं, जो वो रिप्रेजेंट करती हैं अपने स्वरूप से। तो अगर आप माँ दुर्गा को समझना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा कि माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं, वो संपूर्ण सृष्टि हैं जिनके पास सब कुछ है। वही आरंभ है, वही अंत है और वही हम सब की रक्षा भी करती हैं और वही समय आने पे हम सबको सही मार्ग भी दिखाती हैं। माँ दुर्गा, अगर आप उन्हें समझना चाहेंगे अपने जीवन में, वो एक माँ भी हैं और उसके साथ साथ वो आपकी एक गाइड भी हैं जो आपको मार्ग भी दिखाती हैं, और उसके साथ साथ वो आपकी एक गुरु भी हैं जो आपके साथ साथ पग पग पर चलती हैं और आपको हर संकट से, हर विपत्ति से, हर बाधा से बचाती हैं और आपके लिए जो बेस्ट होता है वही करती हैं। अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें या एक नॉर्मल एग्जांपल लें, माँ दुर्गा वो हैं जो बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी बड़ी सहजता से कर सकती हैं। माँ दुर्गा वो हैं जो एक भिखारी को राजा बना सकती हैं और सिर्फ एक राजा ही नहीं बना सकती, चक्रवर्ती सम्राट बना सकती हैं। और यदि आप प्रेजेंट डे में भी देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या अपनी इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की किसी ना किसी फॉर्म के साथ रिलेटेड हैं। चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ बगलामुखी हो, चाहे वो माँ कामाख्या हो, कहीं ना कहीं इस जन्म में वो माँ दुर्गा से रिलेटेड हैं या किसी ना किसी जन्म में उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा, भक्ति या साधना की थी, इसीलिए आज वो लीडर हैं। क्योंकि
जब माँ दुर्गा आपके सामने आपके जीवन में आती हैं तो वो आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाती हैं, वो आपके भीतर के एक लीडर को जगाती हैं। और यही वैशिष्ट्य है माँ दुर्गा का, वो आपके भीतर की एक ऐसी क्वालिटीज़ को जगाती हैं कि जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप भीड़ से अलग होते हैं और लोग आपको फॉलो करें, वो ऐसा आपको बनाती हैं। और यही माँ दुर्गा हम सब के जीवन में करती हैं, वो आपके जीवन में आपको बेस्ट देती हैं, आपकी योग्यता से अधिक भी देती हैं और आपको उस योग्य भी बताती हैं कि उस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग संभाल सकें। यही है माँ दुर्गा। राइट, क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं वो रूट्स हमारी माँ से हैं, है ना, सब माँ से ही जन्मे हैं, तो इसीलिए माँ प्रथम कहलाती है। जी बिल्कुल। माँ का जो वाहन है वो सिंह वाहन है, तो सिंह वाहन का अर्थ क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा सिंह क्यों माता ने दिखाना एज अ वाहन प्रेफर किया। देखिए, सिंह में एक आदत होती है, एक तो वो लीडर है, जंगल का राजा है। दूसरी चीज़, सिंह अनकंट्रोल होता है, वो जब शिकार करने में आता है तब वो एक फियर्स, एक एग्रेसिव जानवर होता है। लेकिन जब वो देवी के साथ होता है, देवी के सानिध्य में होता है, तब वो एकदम शांत स्वभाव का होता है। तो देवी अपने वाहन से ये बताना चाह रही हैं कि बड़े से बड़ा उग्र व्यक्ति, बड़े से बड़ा एग्रेसिव बंदा जब माँ की शरणागति हो जाता है, माँ के सानिध्य में आ जाता है, तो वो एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है। वो अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को, अपनी इविल टेंडेंसीज़ को भूल जाता है और वो माँ के सानिध्य में रह के शांति से और पीसफुली अपने जीवन को व्यतीत करता है। इस चीज़ पे मैंने एक कथा भी सुनी थी जो इस सिंह की ही है। बेसिकली माँ दुर्गा का जो सिंह है उसका नाम सोमनंदी कहा जाता है। और माँ पार्वती जब साधना कर रही थी तब ऐसा कहा जाता है कि ये सिंह एक जंगल में था और इसने माता को देख लिया साधना करते हुए। उसका इंटेंशन ये था कि मैं इनको खा लूँ और अपना पेट भर लूँ, इस इंटेंशन से वो देवी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन माता के तप की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि जैसे वो माँ के पास आता है तो वो अपना उग्र स्वभाव, अपनी भूख, सब कुछ भूल जाता है, वो माता के सामने बैठ जाता है। और इतना ही नहीं, वो चहुओं ओर से माँ की रक्षा कर रहा होता है कि साधना में माँ की कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, कोई कुछ नेगेटिव चीज़ क्रिएट ना करे। तो आसपास के जानवरों को भी भगा रहा होता है कि चले जाओ, यहाँ पे माता साधना कर रही है। और जब माँ की साधना पूर्ण होती है तब माँ उसे अपना वाहन स्वीकार करती है। हालांकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसे आप अपना वाहन क्यों स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि इसने कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो तपस्या कर रहे थे उनको इस सिंह ने खाया है, तो ये तो बड़ा पापी सिंह है, इसे क्यों आप एक्सेप्ट कर रही हैं। तब माँ कहती है कि ये मेरी सानिध्य में आ गया और इसने अपना उग्र स्वभाव, एग्रेसिव नेचर छोड़ दिया मेरे सानिध्य में आने की वजह से। अब से ये मेरा है और अब से ये मेरी ही सेवा करेगा। और दुर्गा सप्तशती के अगर आप चैप्टर्स देखेंगे, जब भी माँ दुर्गा का कोई युद्ध हुआ है तो देवताओं के साथ साथ इस सिंह ने भी राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध किया है। और चैप्टर 6 ऑफ दुर्गा सप्तशती में जब धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर आता है माँ दुर्गा को बंदी बनाने के लिए, तब ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा और सिंह अकेले होते हैं, तो माँ दुर्गा अपनी शक्ति से धूम्रलोचन को भस्म कर देती हैं, लेकिन उसके 60,000 सिपाहियों को, राक्षसों को ये सिंह क्षण भर में ख़त्म कर देता है अकेला। तो आपको समझना होगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो देवी ने एक एग्रेसिव जानवर में, शेर जैसे जानवर में लाया, उस चीज़ को दर्शाने का बेसिक मतलब ये है कि जब हम देवी के सानिध्य में आते हैं तो हम अपने नेगेटिव टेंडेंसीज़ को, अपने एग्रेशन को, अपनी नेगेटिव ट्रेट्स को बहुत आसानी से भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और शांति स्वभाव की तरफ बढ़ते हैं। और यही चीज़ दर्शाता है माँ दुर्गा का वाहन सिंह सोमनंदी। बिल्कुल। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, माँ दुर्गा, जैसे कि आपको अभी कहा कि ये संपूर्ण सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन माँ दुर्गा जो हम सब जो सामने आई, वो प्रकट हुई, वो तब था जब, अगर आप चैप्टर 2 ऑफ दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, उसमें मेंशन है कि महिषासुर ने देवताओं से उनका राज्य छीन लिया। और उसके बाद जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए, विष्णु जी उन्हें शिव जी के पास ले गए। तभी सभी विश्व के समस्त देवी देवताओं ने अपनी शक्ति को एक ओर केंद्रित किया और
जब उन्होंने सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति को एक और केंद्रित किया तो एक बालिका, एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम माँ दुर्गा रखा गया। उन्हें शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, हिमालय ने सिंहवान दिया, उसके अलावा यमराज ने अपना कालदंड दिया, और ऐसे ही सबने अपना अपना जो जो उनके पास था सबने अपने अपनी तरफ से योगदान दिया। अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगेगा कि माँ दुर्गा ने ये सब चीज़ें बाकी देवी देवताओं से ली हैं, जो कि चैप्टर 10 ऑफ दुर्गा सप्तशती में शुंभ ने माँ से कहा था कि तुम तो सब देवी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुई हो, तुम किस चीज़ का अभिमान करती हो। तब देवी ने कहा था मैं ही संपूर्ण सृष्टि हूँ और सब कुछ मेरा ही है, और मेरे को ही अपना जब फॉर्म लेना था तब इन देवी देवताओं ने मेरी आज्ञा से ही मुझे प्रकट किया था। तो बेसिकली ये सब कुछ अगर बाहरी दृष्टि से हम देखें तो देवी देवताओं ने दिया, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं का था। जब उन्होंने वो फॉर्म लेना था तब ये एक लीला रची माँ ने, जिससे वो हम सब के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा की उत्पत्ति का यही कारण था कि जब कोई ऐसा संकट आता है जो आसानी से नहीं सुलझ सकता, उस संकट को हटाने के लिए माँ दुर्गा ही काम आती है। और इसीलिए माँ दुर्गा का नाम दुर्गा भी रखा गया है, जो बड़े से बड़े संकट को बहुत सहजता से, बहुत आसानी से, जो ऐसा संकट हो जो आपको लग रहा हो कि ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, उसे चुटकियों में बड़े आसानी से क्षण भर में समाप्त कर दे, वो है दुर्गा, वो है माँ दुर्गा। और यही वैशिष्ट्य है माँ दुर्गा का। भव्य जी, माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे रखा गया? जैसे मैंने अभी कहा, जो कि माँ दुर्गा वो हैं जो बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी बहुत सहजता से कर देती हैं, उनको माँ दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा का नाम दुर्गा इसलिए रखा गया क्योंकि एक समय में एक दैत्य था दुर्गमासुर, जिसने ब्रह्मा जी की साधना के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद चारों वेद छीन लिए थे। और जब वेद सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये इस संसार में भक्ति का हर चीज़ का स्तोत्र है। जो यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, वो वेदों की वजह से ही हो रहे हैं। तो जब उन्होंने उन वेदों को छीन लिया तो उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में, सृष्टि में पूजा पाठ बंद हो गया। और जब सृष्टि में पूजा पाठ, भक्ति साधना बंद हो जाती है तो देवताओं की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। कई जगहों पे अकाल पड़ते हैं, कई जगहों पे महामारी आ जाती है, कई जगहों पे कुछ नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी और देवताओं का बल क्षीण हो रहा था तो दुर्गमासुर से युद्ध कौन कर सकेगा। तो उस समय सबको यही डर था कि कैसे इस दैत्य का अंत हो, क्योंकि इसने तो देवताओं की शक्ति का स्रोत जो वेद थे उन्हीं को छीन लिया। तब माँ दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध किया। उसका वध करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि माँ दुर्गा ने दुर्गमासुर का वध किया। दुर्गमासुर जो जिसको मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए माँ दुर्गा का नाम दुर्गा रखा गया, क्योंकि उन्होंने दुर्गमासुर का वध ही नहीं किया, उन्होंने उसकी कैद से वेदों को भी छुड़ाया, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का स्तोत्र भी छुड़ाया। इसीलिए माँ दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है, जो दुर्गम से भी दुर्गम कार्य बहुत सहजता से करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सहज तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया, हमें समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी हमारा पॉडकास्ट और ये बातें, माँ की बातें समझ आ रही होंगी। हमारा पॉडकास्ट अंत तक ज़रूर देखें। ऐसा कहा जाता है कि माँ बड़े से बड़ा काम बहुत ईजिली कर देती है, या कहें कि हमारे संकटों को दूर कर देती है। तो क्या ये सच है? जी हाँ, माँ दुर्गा वो हैं जो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति है, उसको बड़े आराम से, बहुत सहजता से दूर कर सकती हैं। यदि आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, या आप माँ दुर्गा के साधना रोज करते हैं, आप पाठ उनका नित्य नेम रोज है आपका पक्का है, तो आपके ऊपर कोई संकट सबसे पहले तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर कुछ पुराने नेगेटिव कर्मास की वजह से कुछ आने वाला भी है, तो माँ दुर्गा की शरणागति होने की वजह से वो संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। माँ दुर्गा, ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा वो हैं जो अगर आप चाहों ओर से शत्रुओं से घिरे हों और आपके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ भी ना हो, तब भी आपको शत्रुओं की चंगुल से बड़े आराम से निकाल के ले आती हैं। और उसके साथ साथ माँ दुर्गा का ये वैशिष्ट्य है कि जब वो आपके साथ हैं तो कोई भी ब्लैक मैजिक, ये जो जादू टोना हम सुनते रहते हैं ना, ये सब भूत प्रेत कुछ असर नहीं करता, क्योंकि माँ दुर्गा के नाम से ही ये सब नेगेटिव चीज़ें भागती हैं।
क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ दुर्गा नहीं है, वो महासरस्वती भी है, महालक्ष्मी भी है और महाकाली भी है। और इन शक्तियों के आगे बड़े से बड़ा भूत, नेगेटिव, ब्लैक मैजिक वगैरह टिक नहीं सकते। कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके आगे टिक नहीं सकती। यही माँ दुर्गा का वैशिष्ट्य है। और जब आपके ऊपर कोई, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप पे कोई संकट आने वाला था, जिससे माँ दुर्गा ने आपकी साधना, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर पहले ही काट दिया, आप तक पहुँचने ही नहीं दिया। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो जब आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं, आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो आप एक चीज़ से निश्चिंत रहिए कि यू आर प्रोटेक्टेड। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा दूंगा। जब लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ आया था, तो मैं अपना घर लॉक करना भूल गया था। अच्छा। और मैं लॉक करना भूल गया था, और जब मैं यहाँ से वापस जाने लगा तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो लॉक करना भूल गया, और काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पे। घर जाके वापस देखा, सब कुछ एज इट इज़ था, एक चीज़ हिली तक नहीं थी। तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि जब आप माँ दुर्गा आपके साथ होती हैं, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी नुकसान आपको वो होने ही नहीं देती। यही वैशिष्ट्य है माँ दुर्गा का। अच्छा, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें, अगर हम किसी देवी या देवता को मान रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, बिल्कुल, और वो ही हमारी रक्षा कर रही है। बिल्कुल, और हमें उसका ध्यान और नाम हमेशा अपने हमारे जहन में होना चाहिए। बिल्कुल। देवी कवच के पाठ के बारे में बताइए, उसका क्या महत्व है? देखिए, देवी कवच जो पाठ है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक हिस्सा है। सबसे पहले जब हम दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करते हैं, तो सबसे पहला पाठ जो आता है, स्तोत्र आता है, वो देवी कवचम स्तोत्र ही है। और ये स्तोत्र भगवान ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय महामुनि को दिया था। जब मार्कंडेय मुनि ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, कोई ऐसा स्तोत्र बताइए जो मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा कर सके, तो उस समय ब्रह्मा जी ने ये कवच मार्कंडेय जी को बताया था। इस कवच की ऐसी अपार महिमा है जिसे साधारण शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इस कवच में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये बताया था कि आप इसका अगर नित्य पाठ करते हैं, तो यदि आप रणभूमि में हैं, आप युद्ध भूमि में हैं और आपको शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, तो भी आप अगर माँ दुर्गा के भक्त हैं, आप उनका नाम भी याद करेंगे, तो आपको बाल भी बांका नहीं होने देती माता। आपको शत्रुओं के बीच में से भी निकाल के ले आती है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी, देवी के कई सारे रूप। आपका जो एक शरीर है, आपके शरीर के हर अंग की एक एक कोई पर्टिकुलर देवी रक्षा करती हैं। जैसे कवच में लिखा है, दंतान रक्षतु कौमारी, दांतों की रक्षा कौमारी करती है। कंठ देशेतु चंडिका, कंठ की रक्षा करती है माँ चंडिका। ऐसे ही चित्रघंटा, माँ चित्रघंटा गले की घंटी की रक्षा करती है। ऐसे ही बहुत सारे नाम देवी के रूप वर्णन किए थे, जो आपके शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। जब आप इस कवच का पाठ करते हैं, तो माँ दुर्गा आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करती हैं। और माँ दुर्गा का एक अदृश्य कवच आपके चारों ओर होता है, जो आपकी हर नेगेटिविटी से भी रक्षा करता है। और उसके साथ साथ अगर कोई आप पे कुछ नेगेटिव चीज़, जैसे मैंने अभी बोला ब्लैक मैजिक या विचक्राफ्ट कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप पे असर हो ही नहीं पाती, क्योंकि माँ दुर्गा पहले ही उनका समापन कर देती हैं। वो कवच को देखते ही वो शक्तियाँ दूर भागती हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि माँ दुर्गा के तेज के आगे वो सब नहीं रह पाते। यदि आप कवच का रेगुलर पाठ करते हैं, तो सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं, और भी चीज़ों में आपको हेल्प होती है। अगर सबसे पहले कहा जाता है कि आपको राज दरबार में बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो कहा जाता है यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस काम को आप करना चाह रहे हैं और आप करना शुरू कर रहे हैं, और आप कवच का रेगुलरली पाठ करते हैं, तो वो काम आपका माँ दुर्गा की कृपा से बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। और उसके अलावा माँ दुर्गा आपको रक्षा तो करती है, लेकिन जो आपके संसार में जितने भौतिक सुख हैं, मेटेरियलिस्टिक सुख, वो सब आपको प्रदान करती हैं। और अंत में मरने के उपरांत आप भगवान शिव के साथ शिवलोक के सुखों के भागी होते हैं। ऐसा साक्षात इस कवच में लिखा गया है। तो ये कवच आपको भोग भी देता है, संसारिक भोग सुख सब कुछ देता है, आपकी रक्षा करता है। इनफैक्ट अगर आपके ऊपर कोई प्लैनेटरी दोषास हो, जैसे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट में कहते हैं ना, राहु आ गया, केतु आ गया, ये सब चीज़ें हो, तो उनमें भी आपकी रक्षा करता है। और उसके अलावा कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें, वो सब भी प्रदान करता है। और उसके साथ साथ आपका लोक भी और परलोक भी संवारता है। यही महिमा है
माँ दुर्गा के इस देवी कवचम पाठ की। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हो या किसी काम को करने जा रहे हो तो इस कवच का पाठ ज़रूर करके जाएं, आपको बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत सक्सेस मिलती है। एंड दिस इज व्हाट आई नो अबाउट देवी कवचम। माँ दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए, माँ दुर्गा की कृपा, अगर सहज स्वरूप में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिंपल यही है कि एकदम जैसे आपने कहा फेथ से सिर्फ माँ दुर्गा का सिर्फ नाम भी जपेंगे, दुर्गा दुर्गा, माँ भी नहीं कहेंगे, दुर्गा दुर्गा भी कहेंगे, तब भी वो आपको आगे का मार्ग दिखाती हैं, अपनी कृपा पात्र बनाती है। लेकिन जो मैंने अपने गुरु पीठम से सीखा है, मैं वो चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास समय हो तो आप नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बहुत ही पावरफुल पाठ है, और ये जो अभी हमने देवी कवचम के बारे में बात किया, ये भी इसका ही पाठ है। देवी कवचम दुर्गा सप्तशती के ही पाठ का पाठ है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ वो है जो आपको भोग, मोक्ष और उसके साथ साथ राजयोग भी दिलाता है, और ये सच है। माँ दुर्गा की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, देवी ने चैप्टर 12 ऑफ दुर्गा सप्तशती में कहा है, मैं उस व्यक्ति के साथ हमेशा होती हूँ जो जिसके यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ वो कर नहीं रहा, सुन भी रहा है। अगर आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर नहीं सकते, 2 घंटा लग जाता है, आप सुन भी रहे हो अपना काम करते करते, उसको भी पूरी कृपा, उसके ऊपर भी पूरी ब्लेसिंग्स है। तो जो व्यक्ति उस पाठ को सुन भी रहा है तो उस पर भी असीम और अपार कृपा है देवी की, और देवी को ये पाठ बहुत बहुत पसंद है। और कहते हैं कि ये पाठ सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं दिलाता, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है, और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इनर नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, ये सब इस पाठ से, देवी की कृपा से दूर होती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को डिटेल में समझना चाहेंगे तो इसमें माँ ने कई राक्षसों का वध किया है। मधु के अटब, महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड, ये सब राक्षस कोई बाहरी राक्षस नहीं है, ये हमारी इनर नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जो समय समय पर हम पे हावी होती हैं। मैं एक जगह पे एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा था दुर्गा सप्तशती के संस्कृत की ही, तो वहाँ पे इन राक्षसों के नाम के आगे उनके नाम नहीं लिखे हुए थे। महिषासुर के आगे लिखा होता ग्रेट ईगो, और कई राक्षसों के आगे कुछ और लिखा होता, और राक्षसों की सेना के आगे लिखा हुआ था आर्मी ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आप कभी अपने जीवन में ऑब्जर्व करेंगे, जब आप शांत बैठे होते हैं और अचानक आपको एक नेगेटिव थॉट आएगा पहले, अगर आप उसे एंटरटेन करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको इकट्ठा अटैक करते हैं। तो उस टेंडेंसी से आपको कौन बचाता है? माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। और यही इस पाठ की महिमा है। जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने गोल पे फोकस कर पाते हैं। इन आर्मी ऑफ नेगेटिव थॉट्स को माँ दुर्गा डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और आप डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने गोल्स को अचीव भी कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप माँ दुर्गा का ये पाठ करते हैं, माँ दुर्गा आपको आपके करियर की बुलंदियों तक ले जाती है, ऊंचाई एपेक्स पॉइंट तक ले जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ दुर्गा बड़े बड़े लीडर्स बनाती हैं, क्योंकि वो आपके रास्ते से सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर देती हैं, सारे सेल्फ डाउट्स ख़त्म कर देती हैं कि क्या करूँ, अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सब इफ बट्स माँ दुर्गा ख़त्म कर देती हैं। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ इन चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपको देवी की कृपा चाहिए तो आप रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि ये 2 घंटे का पाठ है, और 2 घंटे का लग्जरी हर किसी के पास नहीं होता। तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए टाइम नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, आप रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा का कोई मंत्र जो आपको दीक्षा मिला हो आपके गुरु से, वो कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु दीक्षा भी नहीं है तो सिंपली आप माँ दुर्गा के नॉर्मल 32 नाम आते हैं, उनको आप रेगुलरली पढ़िए। देवी कवचम को रेगुलरली पढ़िए। देवी आगला स्तोत्रम को पढ़िए जो आपके मेंटल ब्लॉक्स को हटाता है। देवी कीलकम को पढ़िए। उसके अलावा आप एक माँ दुर्गा की एक पाठ आता है दुर्गा सप्तश्लोकी, उसमें सिर्फ 7 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में से लिए हुए। लेकिन कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती, जिसने दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ ली उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल गया। तो आप उसे पढ़ लीजिए, और उसके अलावा एंड में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वही चाबी है जो आपके दुर्गा सप्तशती के पाठ के संपूर्ण फलों को एक्सट्रैक्ट करता है। तो आप ये पढ़ लीजिए और एंड में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये पूरा 10 से 15 मिनट का पाठ है। अच्छा। ये सब 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये आपको
इक्विवेलेंट रिजल्ट देता है दुर्गा सप्तशती के पाठ का। तो अगर आप 2 घंटे का लग्जरी नहीं निकाल सकते और आप माँ दुर्गा से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर करें। भव्य जी, ऐसा सुना है कि जो माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं तो उनको नेवर गिव अप एटीट्यूड रहता है उनका। देखिए, माँ दुर्गा सबसे पहली चीज़ जो आप में करती हैं वो ये है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आती हैं। जैसा ही कहा मैंने कि माँ दुर्गा वो है जो कठिन से कठिन कार्य भी बहुत सहजता से कर जाती हैं। बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है वो माँ दुर्गा बहुत आराम से कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो आपके अंदर जो डालती हैं वो है एक फेथ, एक विल पावर कि आपने गिव अप नहीं करना। और कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वो ऐसा करती हैं कि अपने भक्त को एक ऐसा कार्य में डाल देती हैं जो लॉजिकल माइंड के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और कई बार आपको लगेगा कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, ये होगा भी कि नहीं होगा, मैं इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा। और कई बार आप गिव अप भी करने लगेंगे। लेकिन अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करेंगे कि आप गिव अप आपको करने ही नहीं देंगी। वो आपको क्या सिखाती हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जब आप खुद पे बिलीव करोगे तभी आप बड़े से बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकोगे अपने जीवन में। दूसरी चीज़ वो आपको सिखाती हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ होप। आपको होप हमेशा रखनी है, चाहे आपको सामने काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशंस दिख रही हैं, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप अपने काम रेगुलर कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स देवी कुछ ना कुछ आपके लिए कर रही हैं जो आपको समय आने पे ज़रूर दिखेगा कि यार ये चीज़ मेरे फेवर में ही एंड रिजल्ट देगी। और ये कई बार मैंने देखा है कि जब हम एकदम मैं गिव अप करने के मूड में होता हूँ ना किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो शी स्टॉप्स मी इन सम और द अदर वे कि डोंट गिव अप। और उसके बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती हैं कि उसके बाद में समझ आता है हाँ यार ये तो चीज़ मेरे ही फेवर में हो रही है। एंड दिस इज़ द वे शी वॉन्ट्स यू टू गिव योर बेस्ट बाय ट्रस्टिंग हर। आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में करना चाह रहे हैं, आप ये मत देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आपके सामने कौन खड़ा है। Right. आप ये देखिए आपके साथ कौन खड़ा है। आपके साथ माँ खड़ी है, माँ दुर्गा खड़ी है जो संपूर्ण सृष्टि है। जब सृष्टि की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ खड़ी है तो आपको कौन हरा सकता है। हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे ना रहे हों, लेकिन जब आप उन पे विश्वास कर रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। और यही चीज़ माँ दुर्गा अपने हर भक्त में डालती है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। शी विल टेल यू कीप फाइटिंग, या तो आपकी जीत होगी या तो हार होगी, लेकिन हारने वो देती ही नहीं है। अगर आप उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, आप उनकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं तो वो आपको हारने देंगी ही नहीं। वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगी जो हम कहते हैं ना मिरेकल हो गया ऑल ऑफ द सडन कि यार ये तो हम एकदम हारने वाले थे, अचानक कैसे हो गया। वो देवी की ही लीला होती है। वो एंड तक टेस्ट भी लेती हैं आपका कि ये मुझ पे कितना विश्वास रखता है। और उसके साथ साथ ये आपको जब एंड में, जब आप एकदम वो हो ना कि हाँ इसने सारे टेस्ट कर लिए अब इसको दे देना चाहिए, तब वो आपको देती है। एंड इसका रीज़न ये है कि जो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद प्राप्त की होती है, उस चीज़ को आप प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ते ईजिली नहीं हो। वरना कई बार ऐसा होता है हम झोल करके कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो 1 साल 2 साल में हमारे हाथ से छूट जाती, निकल जाती है, क्योंकि हमने उसके लिए वो वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं किया होता, वो स्पेस ही क्रिएट नहीं किया होता कि वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रह सके। तो ये चीज़ माँ हमारे साथ करती हैं। वो पहले हमें उस चीज़ की योग्य बनाती हैं, और सिर्फ योग्य इसलिए नहीं बनाती कि उन्हें टेस्ट लेना है, वो इसलिए बनाती हैं कि वो उस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सको, आप उसे लाइफ लॉन्ग अपने साथ रख सको और आप भी खुश रहो, और जो चीज़ आपने प्राप्त की वो आपको बेस्ट सुख दे। तो इट्स ऑल हर प्ले। हमारे वहाँ गुरुपीठम में कहा जाता है ये देवी की लीला होती है, ये खुद ही क्रिएट करती है। डिज़ायर भी पहले वो खुद ही आपके अंदर उत्पन्न करेगी कि मेरे को ये करना है, फिर खुद ही रास्ता भी बनाएगी, फिर खुद ही रास्ता भी रोकेगी, फिर खुद ही आपको समझाएगी कि ये चीज़ आपको रिलीज़ करनी है अपने पास्ट में से, और उसके बाद आपको बहुत कुछ ब्लेस भी कर जाती है। एंड दिस इज ऑल हर लीला। भव्य जी, माँ दुर्गा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और चैलेंज को दूर करने में कैसे हेल्प करती हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि माँ दुर्गा हम सब में एक चीज़ भर देती हैं, वो है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। वो आपको हमेशा ये कहती हैं कि आप
अपने जो भी गोल को अटेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखिए, आप एक होप रखिए और आप बढ़ते रहिए। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम जल्दी हार मान जाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो जब माँ दुर्गा आपके जीवन में आती है ना, सबसे पहली चीज़ जो कहती हैं वो ये है कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड आपके भीतर भर देती हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों पे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते, जो सबसे पहला चैलेंज आपके जीवन से रिजॉल्व करती हैं। दूसरी चीज़ जो माँ दुर्गा आपके अंदर करती हैं वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपने एक पॉडकास्ट में एक अपनी होस्ट से ही पूछा था कि क्या आप एक महीने में 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो उसने कहा कि अभी तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है। ये एक लॉजिकल माइंड का था। लेकिन अगर आपको ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी लॉजिक से बहुत परे है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखें एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और जब आप ये बिलीव करेंगे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है। तो माँ दुर्गा आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भरती हैं, भले आप आज जहाँ पे भी हों, लेकिन आपके अंदर ये एक बिलीव भर देता है कि इफ़ आई वांट आई कैन डू दैट। तो जब वो चीज़ आपके अंदर भर दी जाती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है, तो आप वो चीज़ों को अटेन कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो माँ दुर्गा आपके अंदर करती हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भरती हैं कि आप कठिन से कठिन चैलेंज को इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर करंट सिचुएशन इज़, आप बहुत आसानी से अटेन कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन द यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स पे बिलीव करने से पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा। तो ये चीज़ माँ दुर्गा आपके अंदर डालती हैं। उसके अलावा माँ दुर्गा आपको ये समझाती हैं कि यू नेवर नीड टू फियर अबाउट एनीथिंग एल्स, फियर ऑफ फेलियर। जैसे कि क्या होता है, मेजॉरिटी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हार मान ले जाते हैं काम शुरू करने से पहले ही। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक फियर ऑफ फेलियर होता है। मान लीजिए आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक फियर है कि मैंने इतने चीज़ें शुरू की लेकिन वो तो चली नहीं अच्छी, तो अब मैं ये शुरू करूँगा तो क्या गारंटी ये चलेगा। मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये सही चला नहीं चला तो हाउ इट विल वर्क आउट। तो वो सब चीज़ें, फियर ऑफ फेलियर जो है उसको माँ दुर्गा आपके भीतर से रिलीज़ करवाती हैं। आपको आपके पास में जो आपको लेसन्स मिले हैं वो आपको याद रहते हैं, लेकिन जो आपको डिफीट मिली या आपको फेलियर मिला उसको आपके अंदर से रिलीज़ करवा देती हैं और आपको यकीन दिलाती हैं कि आप इस बार सक्सेसफुल हो सकते हो। शी हेल्प्स यू इन बिलीविंग इन योर सेल्फ, शी रिलीजेज द फियर ऑफ फेलियर विद इन यू दैट इज रेजिडिंग विद इन यू। और उसके अलावा वो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाती हैं। यार मैंने अभी 10-15 लाख का बिजनेस कैसे शुरू करूँ, अभी तो मार्केट ऐसा है, ये है वो है, ये सारे इफ बट्स माँ दुर्गा निकाल देती है। देखिए ऑब्स्टिकल कोई बाहर से नहीं आता, ये हमारे अपने ही थॉट पैटर्न्स, अपने ही पुराने नेगेटिव मेमोरीज हैं जो क्रिएट करती हैं। और इन सब को माँ दुर्गा रिलीज़ करवा के आपके अंदर विश्वास भरती हैं कि आप मुझ पे विश्वास करके शुरू करो एंड आई विल टेक यू टू द एपेक्स। तो सबसे बड़ी चीज़ जो माँ दुर्गा करती हैं वो ये है कि आपको आपके जीवन के संघर्षों में लड़ना सिखाती हैं। कई लोग डर के मारे लड़ ही नहीं रहे, हथियार डाल के बैठे हुए हैं, अपनी उस रेगुलर जॉब पे बैठे हुए जहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं है और रोज़ बॉस को गाली देते हैं या सैलरी देता नहीं है एंड ये वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हार मान ली है कि यार हम नया काम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंडिंग है और हम पुरानी चीज़ों में ही अटके रहते हैं। माँ दुर्गा आपको उस सर्कल से निकालती हैं। वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरती हैं कि आप शुरू करो और मैं आपको सब कुछ प्राप्त करवाऊंगी। अगर आपने एक कहानी सुनी हो, एक राजा था जो अपना राज्य हार गया था, उसने कई बार दोबारा अटैक किया, वो नहीं जीत पा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं एक बार ना जाके अब संन्यास ले लेता हूँ, अब छोड़ देता हूँ। तो जिस गुफा में जाके बैठा साधना करने के लिए, वहाँ पे वो देखते हैं कि एक मकड़ी होती है जो जाल बनाने की कोशिश कर रही होती है। जाल बनाते बनाते गिर जाती है और सारा जाल उसका टूट जाता है। एक बार वो देखता है, 2 बार देखते हैं, मकड़ी कई बार गिरती है लेकिन वो गिव अप नहीं करती और वो फिर जाल बनाती है और एंड में वो जाल बना लेती है। तब उस राजा को ये मोटिवेशन उस मकड़ी से मिलता है कि यार अगर ये मकड़ी गिव अप नहीं कर रही तो मैं क्यों गिव अप करूँ। वो एक और ट्राई करता है अपने राज्य को दोबारा जीतने का और वो जीत जाता है। द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन माँ दुर्गा इज़ विद यू, she helps you in conquering your inner demons or inner negative beliefs and fight for your life, fight for your dreams। और आप जो अपनी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो,
वो सब आप अचीव कर सकते हो, आप उन सब के वर्दी हो, ये आपको विश्वास दिलाती हैं और आपके मार्ग खोलती हैं. द ओनली थिंग इज़ वी नीड टू फॉलो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेल, एंड दिस इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माँ दुर्गा जब आपके जीवन में आती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं, प्रोवाइडेड इफ़ वी आर विलिंग टू वॉक ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ. क्योंकि ये पाथ आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी सेक्रीफाइसेस होते हैं, लेकिन एंड शी इज़ विद यू, शी विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग दैट विशियस सर्कल. अब रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो माँ दुर्गा सिर्फ भोग ही नहीं दिलाती, आपको मोक्ष भी दिलाती हैं. तो माँ दुर्गा अगर आप देखें तो आपके जीवन में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रही हैं जो हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, एंड दिस इज़ व्हाट द वैशिष्ट्य ऑफ गॉडेस दुर्गा. राइट राइट. भव्य जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मिरेकल माँ दुर्गा ने किया हो, या आपके किसी नोन में ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास जहाँ माँ दुर्गा ने मिरेकल किया हो? क्या वो शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, ये 2017 का ही एग्ज़ाम्पल है. उस टाइम पे मेरा जो करंट घर है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एंड आई यूज़ टू विज़िट टेम्पल रेगुलरली. और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक इंडियन बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ एन अफ्रीकन लेडी. मुझे उसका नाम भी अब याद नहीं है, और मैं आपको पूरा बताता हूँ. यूजुअली मेरे को जब क्लाइंट्स मेरे मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ. तो मैं एक बार मंदिर में था, शिव जी के यहाँ के सामने, शिवलिंग के सामने ही खड़ा था. तो एक अफ्रीकन लेडी का मेरे को मैसेज आता है जो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम मेरे को शेयर करने लगी थी. तो मुझे पता नहीं कुछ अच्छा वाइब नहीं आया, तो मैं उसे मतलब मना करने लगा था, बट समथिंग स्टॉप माई हैंड, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि शिव जी कह रहे हैं नहीं इसको हेल्प करो. तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया, तो वो अपनी प्रॉब्लम क्या बता रही थी कि उसकी डॉटर जो है वो उसके साथ नहीं रहती, और जो उसकी डॉटर की जो स्टेप मदर है, मतलब जो उसकी सौतन है, उसने उस पे उन दोनों पे कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डॉटर उसको देखती भी नहीं और साथ भी नहीं रहती, और कुछ मतलब शक्ल देखना भी नहीं चाहती. तो कहती कैन यू हेल्प मी इन समथिंग. उस समय मेरे जीवन में दुर्गा माँ का सिर्फ आगमन हुआ था. तब मैं दुर्गा सप्तशती के संस्कृत के पाठ के साथ नहीं, सिर्फ मुझे ये पता था दुर्गा सप्तशती एक पाठ होता है, और मुझे संस्कृत के बारे में तो पता ही नहीं था. तो मैंने क्या किया, अब कहती कैन यू हेल्प मी इन सम वे. मैं कहा अब मुझे समझ नहीं आया था, तो ऐसा लगा कि शिव जी यही कह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ इन्हें दे दो. तो उस समय अनुराधा पौडवाल का एक दुर्गा सप्तशती की कथा उन्होंने गाई थी. वो पाठ मैंने उस लेडी को दे दिया, और मैंने कहा इसे रोज़ अपने घर में पूरे फेथ से चला, माँ दुर्गा अपने आप देखेंगी. उसने कहा कि मैं मतलब आई एम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. मैं कहा सी द ओनली थिंग आई कैन गिव यू इज़ दैट ओनली, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स. जो मेरे को सामने आया, अब आपकी इच्छा है आप देख लीजिए. उस लेडी ने पूरी श्रद्धा भाव से रोज़ उस पाठ को चलाया. उसे समझ नहीं आता, वो हिंदी में था, और वो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ था भी नहीं, ये मुझे बाद में पता चला. लेकिन अब कहते हैं ना भगवान की कृपा, 1 हफ्ता उसने वो पाठ लगातार चलाया, तो उसकी डॉटर का उसे कॉल आया कि वो उससे मिलना चाहती है विद इन 1 वीक. वो उसने मेरे को मैसेज किया. मैं कहा बहुत अच्छी बात है, देवी कृपा है, आप मिलिए. और वो मिले, काफ़ी अच्छे से मिले. और उसके बाद मैं कहा कि अब आप पाठ कंटिन्यू करिए, आगे देवी देखेंगी. एंड द थिंग दैट हैपेंड वॉज कि वो पाठ चलाती रही, कई महीने चलाती रही, और मैं भूल गया, ये सब सारा वाक़या भूल गया. 2018 का एक टाइम आ गया जब मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, और मेरे चारों तरफ जैसे कहते हैं ना कि आज तलवार लगी, मेरे ऊपर तलवार लगी. तो मैं एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम में था उस टाइम पे. तब उसका मैसेज आता है, कहती है कि आपको पता नहीं है आपने मेरी लाइफ में क्या मिरेकल कर दिया है. मैं उस पाठ को रेगुलरली सुनती रही, और उसकी वजह से मेरी डॉटर अब मेरे साथ वापस शिफ्ट हो रही है. तो गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, और भगवान आपको हर विपत्ति से बचाए. इतना उसने बोला, और वो चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों में रोना आ रहा था. आई वॉज लिटरली लाइक ओ माई गॉड, ये कैसे, ये सच्ची चमत्कार हो गया. एक लेडी जिसको हिंदी उसे आज भी नहीं पता कि वो उसने क्या सुना, बट उसने सिर्फ फेथ से सुना, और उसका वो काम हुआ. एंड द मोमेंट शी सेड दिस, उसके कुछ टाइम बाद मेरी प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो गई. कहाँ गई मेरे को खुद भी नहीं पता. तो कई बार जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी मदद भी होती है,
और सबसे बड़ी बात बाद में मुझे 1-2 साल बाद पता चला जब मैं इस पाठ में आया कि वो कंप्लीट पाठ था ही नहीं, उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम नहीं था, देवी कवचम, आगला स्तोत्रम, कीलकम कुछ नहीं था। वो सिर्फ दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर्स थे, जो अगर आप बिना इनके करते हो, स्पेशली बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के, तो वो पाठ कंप्लीट ही नहीं होता, उसका फल ही नहीं मिलता। लेकिन उस लेडी का ऐसा गजब फेथ था कि उस उतने पाठ में ही उसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो माँ दुर्गा आपका फेथ देखती हैं, माँ दुर्गा आपकी इंटेंशन देखती हैं, एंड शी ऑलवेज हेल्प्स यू। तो ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ तक का आज तक का मिरेकल है, जब किसी और को हेल्प करने की वजह से मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। भवे जी, माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो इतना उग्र क्यों है? देखिए, अगर आप माँ दुर्गा को देखेंगे, माँ दुर्गा का स्थान हमारे शरीर में हमारे नाभि चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र में है, विच इज़ अ फायर एलिमेंट। तो फायर इज ऑलवेज उग्र, वायलेंट। तो आपको ये समझना होगा, वायलेंट इसलिए नहीं है कि माँ दुर्गा एक उग्र देवी है। वो बेसिकली फायर क्या करती है, वो जलाती है। माँ दुर्गा क्या करती हैं, हमारे बुरे कर्मों को, हमारे पापों को जलाती हैं। और अगर आप हवन की अग्नि को देखेंगे, हवन की अग्नि क्या करती है, हमारे बड़े बड़े संचित कर्मों को, हमारे बड़े बड़े नकारात्मक कर्मों को जला के भस्म करती है। और वो जो भस्म होती है, वो सबसे, हवन की भस्म सबसे प्योर मानी जाती है, और वो हमें एक प्योरिटी की तरफ लेके जाती है। तो सबसे पहली चीज़, माँ दुर्गा एक उग्र देवी नहीं है, वो एक माँ है जो हमारे नकारात्मक टेंडेंसीज़ को, हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स को टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स समवन एल्स, उन्हें भस्म करती हैं। उसके बाद हमारे अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व निखारती हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं, हमें अपने जीवन के साधना की तरफ लेके चलती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, माँ दुर्गा इज़ अ मदर विच हु लव्स डिसिप्लिन। शी लव्स कि आप अपने हर काम को प्रॉपर डिसिप्लिन से करें, प्रॉपर वे में करें, और इसके लिए वो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आती हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, शी इज़ अ स्ट्रिक्ट गॉडेस। माँ दुर्गा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर थिंग्स, बट अगर आप उन्हें देखेंगे तो शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। वो स्ट्रिक्ट हैं इन ऑर्डर टू किल योर एनिमीज, दैट इज़ योर ओन नेगेटिव टेंडेंसीज। आपके भीतर के नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, आपका उग्र स्वभाव, आपकी बुरी आदतें, जब आपकी बुरी आदतें छुड़ानी होती हैं तो प्यार से हम लोग नहीं छोड़ते, तो उन आदतों को हटाने के लिए शी इज़ उग्र। लेकिन जब आप लर्न कर रहे हैं, जब आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, जब आप साधना कर रहे हैं, तो शी इज़ अ प्रोटेक्टिव मदर। शी प्रोटेक्ट्स यू, शी नर्चर्स यू, शी फीड्स यू। आपकी हर चीज़ की वो ध्यान रखती है। और इसीलिए हमें ये समझना होगा कि माँ दुर्गा एक वो देवी है जो आपको नर्चर भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। उग्र हमें दिखता है स्वभाव से, लेकिन शी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गॉडेस सरस्वती, गॉडेस महालक्ष्मी एंड गॉडेस महाकाली। तो ज्ञान देना मतलब हमें लेसन्स देना, हमारे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रेरित करना, वो भी उन्हीं का कार्य है। हमें जीवन के सभी सुख संपत्ति सुविधाएं प्रदान करना, वो भी उन्हीं का कार्य है। और हमारे जीवन के शत्रुओं का, शत्रु हमारे बाहर नहीं है, शत्रु हमारे जो भीतर के नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो हैं, तो उन सब को भी हटाना और हमें जीवन पथ पे अग्रसर कराना, वो भी उनका कार्य है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो हम उग्र वाली चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं। बट द थिंग इज, शी इज़ द मोस्ट लविंग डिवाइन मदर हु लव्स यू अनकंडीशनली, एंड शी इज़ रेडी टू प्रोटेक्ट यू व्हेन एवर यू कॉल हर। एंड ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करती हैं इस नेगेटिविटी से बचने के लिए। अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे, कई लोगों ने माँ दुर्गा का ही मंत्र, जयंती मंगला काली भद्रकाली के पालिनी वाला शेयर किया था व्हाट्सएप पे। बेसिकली वो मंत्र माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती के पाठ के अगला सूत्र में से लिया गया था। सो इफ़ यू कंसिडर दैट, माँ दुर्गा आपको महामारियों से भी बचाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच लविंग मदर शी इज़, एंड दिस इज व्हाट आई नो अबाउट हर। तो बेसिकली शी इज़ अ वेरी kind mother who want to help you in overcoming your life problems and life miseries, and this is what her main task is. राइट, सही, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं पूछना चाहता हूँ। माँ में इतनी पावर है, हाँ, दुर्गा में इतनी पावर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ विमेंस कहती हैं कि
माँ का हमारे ऊपर साया आ गया है, वो झूमती हैं, वो सर हिलाती हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना है, क्या उनमें सच्चाई होती है? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने शिवयोग के बाबा जी के, ये मैं अपने वचन नहीं बोल रहा, ये शिवयोग के बाबा जी के वचन हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपको ये समझना होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। देयर आर मैनी डिस्ट्रैक्शंस। आपको जो कनेक्शन बनाना है भगवान से, वो आप अपना डायरेक्ट बनाइए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हम फेसबुक इंस्टाग्राम खोलते हैं, भगवान के स्वरूप के नीचे कोई कुछ लिख देगा तो इसको शेयर कर दे, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं देखता हूँ हज़ारों लोग शेयर करते हैं। ये भी उसी चीज़ का है। देखिए, अगर माँ को आपको कुछ समझाना है, वो आपको डायरेक्ट साइंस देती है, जो आपका सोल, आपकी अंतरात्मा समझ जाती है कि ये मुझे एक गाइडेंस आया है। अब कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो सर हिला रहे होते हैं वो इसलिए भी हिला रहे होते हैं क्योंकि माँ दुर्गा की एनर्जी जो होती है वो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। जब जागरण चल रहा हो, जब सत्संग चल रहा हो, हर कोई उनकी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उनकी बॉडी में इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें वो समझ जाते हैं कि देवी आई हैं। देवी आपके भीतर ऑलरेडी हैं। आप जीवित हैं क्योंकि आपके भीतर शिव और शक्ति विराजित हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि देवी अलग से नहीं आती। अगर उन्हें आपको कुछ बताना है, वो आपको डायरेक्ट कनेक्शन में आपको डायरेक्ट बताएंगी। वो ऐसा नहीं करेंगी कि वो आपको ड्रीम में आके बताएंगी कि इसको ये बोलो, वो चीज़ गलत है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हर, आपको अपना जर्नी चलना होगा। किसी और की जर्नी को फॉलो करके आप उस तरफ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबकी डेस्टिनेशन अलग है। तो इसीलिए जो वो आता है, वो जो सर घुमाने वाला, वो इसलिए है कि वो माँ दुर्गा के उस तेज को, माँ दुर्गा की उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते। और इसलिए वो ये कहते हैं, देवी तो जब आप जोत जलाते हो देवी के नाम की, उसमें भी विराजित है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, जब आप माँ दुर्गा के भजन कर रहे हो, उन सब में वो विराजित है। आपके भीतर अभी भी विराजित है, मेरे भीतर भी अभी विराजित, तभी हम लोग जीवित हैं। तो देवी अलग से नहीं आती, ये हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, कुछ सुपरस्टिशंस क्रिएट कर दिए हैं। ये कुछ भ्रांतियां हम ही लोगों ने फैला दी हैं जी। और इसका फ़ायदा कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी उठाते भी हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये मेरे गुरुजी कहा करते थे, ईश्वर से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देयर इज़ नो मीडिएटर बिटवीन यू एंड द गॉड। तो वो चीज़ हमें फॉलो करनी है, डायरेक्ट कनेक्शन। राइट, बिल्कुल सही समझाया। बिकॉज आजकल एक और चीज़ पे भी एम्फेसाइज हो रहा है कि अगर हम किसी पंडित से या किसी पुजारी से हम लोग मंत्र जाप कराते हैं, तो आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मंत्र जाप आप खुद करो। इट्स ट्रू, ये मेरे गुरुजी भी कहते थे। देखिए, क्या होता है कि आपको भूख लगी है, आपने 10 दिन से खाना नहीं खाया, आपने मुझे पैसे दे दिए कि मेरे बदले खाना खा लो, आपका पेट भरेगा? इट इज़ लाइक दैट ओनली। जैसे ब्रेसलेट की आप बहुत नॉलेज रखते हैं, तो इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा ब्रेसलेट सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, क्रिस्टल्स में इनफर्टिलिटी के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स रहेंगे वो है सबसे पहले रेड कार्नेलियन, और उसके अलावा ओपल। ये दोनों बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स हैं जो इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही क्रिस्टल्स काफ़ी अच्छे भी हैं, क्योंकि ये इश्यूज़ अराइज होते हैं ड्यू टू सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस की वजह से। और इन दोनों में ही ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी इस इम्बैलेंस को हील करने की पावर रखता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा इशू है तो आप इधर यूज़ रेड कार्नेलियन और यूज़ ओपल, बोथ आर ऑसम। अगर कोई अल्कोहलिक है और वो अल्कोहल का एडिक्टेड है, तो उसके लिए, उसके एडिक्शन को कम करने के लिए भी कोई ब्रेसलेट है? देखिए, एडिक्शंस चाहे वो अल्कोहल का हो या चाहे किसी भी चीज़ का हो, एडिक्शंस के लिए वी यूजुअली रिकमेंड यू यूनाकाइट। यूनाकाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपके एडिक्शंस को हील करने में हेल्पफुल है, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की विल, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं उस चीज़ के लिए विलिंग होंगे तब तक वो क्रिस्टल भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन इफ़ यू आर विलिंग बट आप उसे नहीं छोड़ पा रहे एडिक्शन को, तो आप यूज़ कर सकते हैं यूनाकाइट या फिर येलो कैल्साइट, और यू कैन यूज़ टाइगर आई। ये तीनों बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं जो आपको मोटिवेशन, विल पावर देते हैं, जिससे कि आप अपने उस एडिक्शन को ओवरकम कर सकें। क्योंकि एडिक्शन
इसलिए आप नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपकी विल पावर कहीं ना कहीं बहुत वीक होती है, और ये क्रिस्टल्स आपकी विल पावर को इन्हेंस करते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन को इन्हेंस करते हैं कि यू कैन डू दैट, एंड व्हेन दैट थिंग स्टार्ट राइजिंग, तो आपका एडिक्शन का विल अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है और आप उस एडिक्शन को इजीली छोड़ पाते हैं। सो एडिक्शन के लिए ये तीनों क्रिस्टल्स बेस्ट हैं। करियर और बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कौन से क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं? देखिए, करियर और बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन एवेंचुरिन गणपति। ये तो मेरा फेवरेट है क्योंकि गणपति जी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आती ही आती हैं, स्टेबिलिटी भी आती है, और उसके साथ साथ जो आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो करंट आपके वर्क स्टक होते हैं या करंट मैटर स्टक होते हैं या डिलेज आप फेस कर होते हैं, वो सब भी रिलीज़ होता है। तो इफ़ यू वांट टू यूज़, तो सबसे पहले यूज़ कीजिए ग्रीन एवेंचुरिन गणपति। उसके अलावा अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति यूज़ नहीं करना चाहते, आप एक गणपति जी का लॉकेट भी ले सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल इन दैट। आप उसे पहन सकते हैं, इट हेल्प्स यू अलॉट। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं रॉ पायराइट। रॉ पायराइट का क्लस्टर को आप अपने वर्क टेबल पे या अपनी तिजोरी में रखिए। इट इज़ रियली वेरी 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 पावरफुल फॉर अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, और आपके जो अबंडेंस गोल्स और टारगेट्स होते हैं उनको मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छा रहता है रॉ पायराइट। उसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस, तो आप यूज़ कर सकते हैं गॉडेस फॉर्चूना के आइडल्स आते हैं, उन्हें आप अपने वर्क प्लेस के टेबल्स पे रखिए, या फिर आप अपने वर्क प्लेस में कहीं भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रख दीजिए। इट अट्रैक्ट अबंडेंस लाइक एनीथिंग, एंड इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। और उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, कुछ क्रिस्टल्स मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो माँ लक्ष्मी जी के फेवरेट भी हैं और लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने के लिए आपके काम में यूज़ होते हैं, और इसे जॉब वाले पीपल लोग भी यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले येलो कॉडी। येलो कॉडी माता लक्ष्मी की फेवरेट होती हैं और इन्हें लक्ष्मी पूजन में भी यूज़ किया जाता है। इन्हें आप एक लाल पोटली या लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख लीजिए, या अपने वर्क टेबल पे रख लीजिए, या फिर आप इन्हें अपने मंदिर में रख लीजिए, और इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट फॉर इन अट्रैक्टिंग अबंडेंस। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख इज़ अगेन वेरी डियर टू गॉडेस लक्ष्मी, एंड लक्ष्मी पूजन में उसे यूज़ भी किया जाता है। ये नॉर्मल शंख की तरह नहीं होता, ये शंख बंद होता है, इसे आप बजा नहीं सकते, और इसे कहा जाता है कि ये शंख बहुत ऑस्पिशियस है, एंड बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो रखते हैं इस शंख को, क्योंकि ये बहुत प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप इसे जब भी आपके घर में लक्ष्मी पूजन है, चाहे दिवाली पे है चाहे कभी भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। और उसके अलावा अगर आपको मंत्र जाप करने का बहुत शौक़ है, तो आप कमलगट्टा की माला ले सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के मंत्रास कमलगट्टा की माला पे जाप किए जाते हैं। और इस माला के से जब आपने मंत्र जाप कर लिया, तो इसे आप रेड पोटली या रेड कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में रख दीजिए या घर के मंदिर में रख दीजिए। इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस। और ये तीनों काफ़ी 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 अच्छे हैं फॉर अट्रैक्टिंग द ग्रेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो यू कैन यूज़ दैट। कई लोगों को नींद नहीं आती है, या फिर लोगों को डर लगता है रात को, या डरावने सपने आते हैं, उनके लिए आप कौन से क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं? देखिए, नींद ना आने के लिए मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं उन पे आप मेडिटेट कीजिए। सिर्फ पहनने से आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप उन क्रिस्टल्स को अपने हैंड में होल्ड करके अगर मेडिटेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा असर होगा। और जो क्रिस्टल्स इसके लिए यूज़फुल हैं वो हैं, सबसे पहले एमेथिस्ट, दूसरा है हाउलाइट, तीसरा है लेपिडोलाइट। ये तीनों बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। आप चाहे तो इनका ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, चाहे इनके छोटे छोटे रॉक क्लस्टर्स ले सकते हैं। आप इन्हें अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिए या लेफ्ट हैंड में, जिसमें आप होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करके 10 मिनट रेगुलरली मेडिटेट कीजिए, जिससे आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी रिलीज़ हो रहा है और आप अच्छे से मेडिटेट कर पा रहे हैं और आपको नींद भी अच्छी और गहरी आ रही है। अब बात करते हैं बुरे सपनों की। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं या नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं,
उसके लिए जो ब्रेसलेट आपके लिए या क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट होगा वो है डेलमेटियन जैस्पर. It is one of the very auspicious and one of the very powerful bracelets that can help you in overcoming such sort of negative dreams. It protects you in the dreaming state as well. आपकी ड्रीम्स में रक्षा करने के लिए भी यूज़ होता है, ऐसा माना जाता है डेलमेटियन जस्पर के बारे में. सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. क्या क्रिस्टल्स के माध्यम से हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं? देखिए, क्रिस्टल्स के माध्यम से थर्ड आई एक्टिवेट करना ये बहुत बड़ी चीज़ है. एक्चुअली कई लोग बोलते हैं, इस चीज़ को क्लेम करते हैं, बट सी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आपको लोअर चक्रास को पहले एक्टिवेट करना होगा. और इस सब का क्रिस्टल से नहीं, एक पूरी साधना होती है उससे है, जिसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है. तो अगर कोई क्लेम सीधा कर रहे हैं ना कि आप इस क्रिस्टल को पहनने के बाद आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपका इंट्यूटिव पावर इंक्रीज हो सकता है, आप कनेक्ट करना शुरू हो सकते हैं, बट थर्ड आई एक्टिवेशन इज समथिंग विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो आप साधना के थ्रू कर पा रहे हैं. तो इफ समवन इज क्लेमिंग कि इस ब्रेसलेट को पहनने से या इस क्रिस्टल को लेने से आपका थर्ड आई एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज़ अ मिस गाइडेंस, दैट इज़ नॉट अ ट्रू इन्फॉर्मेशन. बिकॉज जब आप साधना करेंगे, जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे थ्रू साधना, ओनली देन यू कैन एक्टिवेट योर लोअर चक्रास. यू हैव टू गो थ्रू रूट चक्रा, सैकल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, एंड देन यू विल रीच दिस थर्ड आई चक्रा. सिर्फ एक क्रिस्टल को पहनने से ये एक्टिवेट नहीं होने वाला. इट इज़ अ कंप्लीट मिसगाइडेंस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. राइट. क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनने का सही तरीका या समय क्या हो सकता है? देखिए, यूजुअली हम इस चीज़ में ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर है. लेकिन हमारे उसमें ये है कि आप किसी भी ऑस्पिशियस दिन, जिस दिन आपको मिला है, अगर आप पहनना चाहते हैं तो किसी भी ऑस्पिशियस दिन में अर्ली मॉर्निंग में पहन सकते हैं. और यूजुअली जो हम क्रिस्टल्स आपको देते हैं वो ऑलरेडी एनर्जाइज और ब्लेस्ड होते हैं. तो आप सिर्फ उन्हें जब आपको मिले डिलीवरी के बाद, तो अपने घर के मंदिर में रख के किसी भी समय कभी भी पहन सकते हैं. उसके लिए हमने कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया. कई लोग पूछते हैं राइट हैंड में पहनने या लेफ्ट हैंड में पहने. कई लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच होता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए. लेकिन जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि एज़ पर योर कम्फर्ट, एज़ पर योर ईज. इनफैक्ट वी रिकमेंड, कई लोग पूछते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे ब्रेसलेट्स देख रहे हैं, तो उन केसेस में मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, और मैंने पर्सनली भी देखा कि आप अपने क्रिस्टल्स को आप अपनी पॉकेट्स में रखिए. उस केस में भी वो वर्क करेंगे. और उसके साथ साथ जब आप सोने लगे हैं तो आप अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, देन ऑल्सो इट वर्क्स. तो ऐसा कुछ हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये आपके अपने बिलीफ पे था. वे यू आर कंफर्टेबल, यू कैन डू लाइक दैट. बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई क्रिस्टल्स होते हैं क्या? डेफिनेटली. अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या आपने कोई नया स्टार्टअप किया, उसके लिए अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, यूज़ एमेजोनाइट. इट इज़ अ गैम्बलर स्टोन. ईजी मनी अट्रैक्ट करता है और बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करता है, और आपको बहुत अच्छे अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है. पायराइट एज ऑलवेज. पायराइट तो जहाँ अबंडेंस, जहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ ग्रोथ, पायराइट है ही है. उसके अलावा आप जो क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, वो है, अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो आप रेड जैस्पर भी यूज़ कर सकते हैं. रेड जैस्पर इज़ अगेन वेरी वेरी ऑस्पिशियस. वो सिर्फ ऑब्स्टिकल्स हील नहीं करता, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाता है. ठीक है. इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ओपल. जो ये सिर्फ इनफर्टिलिटी वगैरह के लिए ही नहीं है. ओपल इज़ ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग ईजी अपॉर्चुनिटीज़, ईजी मनी एंड ईजी सक्सेस एंड नेम एंड फेम इन योर बिजनेस. भव्य जी, आज के समय में ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप में थोड़ी अनबन हो जाती है, या पार्टनर्स एक दूसरे में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं. तो क्या उस चार्म को मेंटेन करने के लिए, या कहें कि उस स्पार्क को मेंटेन करने के लिए कोई ब्रेसलेट्स होते हैं या क्रिस्टल्स हैं? जी हाँ, इस चीज़ के लिए भी है. इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है रोडोक्रोसाइट. रोडोक्रोसाइट एक काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है जो आपको आपके पास्ट की मिस हैपनिंग्स को रिलीज़ करने में भी मदद करता है. आपकी रिलेशनशिप में एक स्पार्क भी रखता है, और उसके साथ साथ वो आपको डेडिकेटेड रहने पे भी मोटिवेट करता है. तो अगर आप
अपने पार्टनर में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं या अपनी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में रोडोक्रोसाइट एक सबसे अच्छा क्रिस्टल है जो आपको मोटिवेटेड रखता है अपने पार्टनर के प्रति, अपनी रिलेशनशिप के प्रति। और दूसरा क्रिस्टल जो आपको हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में वो है अगेन ओपल। Opal is used for maintaining the chemistry in the partners, maintaining the spark in the partners। और उसके अलावा अगर आप और कोई यूज़ करना चाहते हैं तो serpentine is also there which helps you in getting motivated in the right direction, ताकि आप कुछ ऐसी मिस्टेक ना करें अपने जीवन में। तो ये 3 क्रिस्टल्स हैं जो are very helpful in maintaining the spark and chemistry between the partners। Bhavesh ji, can you suggest some crystals for the goals manifestation? देखिए, गोल मैनिफेस्टेशन के लिए जो क्रिस्टल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो है सबसे पहले टाइगर आई, क्लियर क्वार्ट्स, सर्पेंटाइन। ये तीनों क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं अपने गोल के प्रति कि यस यू कैन अचीव दैट। दूसरी चीज़ जो हमारे को गोल मैनिफेस्टेशन में एक ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा आ रहा होता है कि हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल फॉर मी और नॉट। तो ये आपके अंदर एक बिलीव जगाते हैं यस योर गोल्स आर कम्प्लीटली 100% पॉसिबल एंड यू कैन अटेन दैम। और जो एक और ऑब्स्टिकल हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ रहा होता है कि कैसे होगा, कब होगा, और एक नेगेटिव थॉट आ रहा होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट करूँ और आपके मन में बार बार यही थॉट आ रहा है यार मैं तो 10 लाख से ज़्यादा मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकता। तो वो आपके उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कराने में हेल्प करते हैं और आपको की जो पॉजिटिव इंटेंशन है कि आई वांट टू अर्न 1 करोड़ उसको मैनिफेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों क्रिस्टल्स गोल मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ भी करवाते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं ताकि आप अपने पॉजिटिव गोल और अपने पॉजिटिव इंटेंशंस को मैनिफेस्ट कर सकें। राइट। भवेश जी, कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोग नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं? देखिए, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करना चाहते हैं, ये कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, लेकिन थॉट ऐसा आ रहा होता है उससे वो रोक भी नहीं पाते, और जब वो थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो और नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो उन चीज़ों को हील करने के लिए सबसे पहले यूज़ ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट्स, क्योंकि इस तरह के जो गूढ़ नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्पफुल गणपति जी ही हैं। इफ़ यू कैन मेडिटेट ऑन गणपति जी रेगुलरली, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट फॉर इन अ स्टार्टिंग यू कैन यूज़ ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट, you can use red jasper, you can use mookaite jasper। These are some of the best crystals that can help you in these things। तो ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी, लेकिन जो बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है कि आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट को यूज़ कीजिए और रेगुलरली गणपति जी में 5 से 10 मिनट कम से कम मेडिटेट कीजिए। इससे आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रिलीज होने शुरू होंगे, एंड दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड फॉर एवरीवन। राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं मगर वो होपलेस हो जाते हैं। क्वेश्चंस आता है उधर से इंटरव्यूअर का, मगर वो आंसर्स को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उनसे आंसर सही से निकल नहीं पाते हैं, मे बी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं? बेसिकली देखिए, ये जो आपने चीज़ बताया इसे हम स्टेज फियर कहते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हैं चीज़ के लिए, लेकिन द मोमेंट समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन हाउ आई कैन एक्सप्लेन दैट, कैसे मैं बोलूँ, आप एकदम घबरा जाते हैं उस चीज़ में। इन दैट सिनेरियोज यूज क्राइसोकोला। दिस इज वन ऑफ द वेरी efficient stone that helps you in delivering what you have prepared in a beautiful and efficient manner। ये आपको हेल्प करता है अपने पॉइंट्स को अच्छे से सामने वाले के सामने रखने में और अपनी जो कंटेंट को आप डिलीवर करना चाहते हैं उसे रखने में, और सामने वाले को समझ भी बहुत अच्छे से आता है। तो यूज़ क्राइसोकोला। सेकेंड क्रिस्टल दैट कैन हेल्प यू इन दैट इज़ सोडा लाइट। It is again very helpful. It helps you in delivering what all you want to deliver to others in a beautiful and efficient manner। ये दोनों क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं आप जो भी कुछ प्रिपेयर किया है उसे दूसरों को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपका कुछ ऐसा इशू है तो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दीज क्रिस्टल, दे आर वेरी हेल्पफुल। राइट। भवेश जी, आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स में क्या डिफरेंस? देखिए, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जेमस्टोन्स हालांकि आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें
घपला कर दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट डिफरेंस वो है कि जेमस्टोन्स आर यूज्ड एज पर योर डेट ऑफ बर्थ एंड एज पर योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ ग्रहों को शांत करने के लिए यूज़ होते हैं जेमस्टोन्स। एंड क्रिस्टल्स are something are the stones that can help you in overcoming your life issues and problems, and anyone can use any stone। इसके लिए आपको किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इन्हें आप जैसे आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिट्रीन ले सकते हैं या फिर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट ले सकते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इन अब मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है वो एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट है, तो इसमें टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरिन, सिट्रीन और पायराइट का कॉम्बिनेशन है। तो आप ये मत सोचिए कि इनको पहनने से मेरा कोई ग्रह खराब हो जाएगा, कुछ ग्रह खराब हो जाएगा, नहीं। क्योंकि क्रिस्टल्स आर मेंट ओनली फॉर हीलिंग योर पर्टिकुलर सिचुएशन। जिस चीज़ के लिए आप लेना चाह रहे हो उस चीज़ को हील करने में, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। वेयर एज जेमस्टोन्स का बेसिक पर्पस ये है कि आपके जो ग्रह आपके जीवन में बाधा डाल रहे हैं उनको शांत करने में और आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करने में, लेकिन वो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से होते हैं। क्रिस्टल्स एनीवन कैन वेयर एज पर देयर विल, उनका कोई नुकसान नहीं। जेमस्टोन्स का नुकसान है कि अगर गलत जेमस्टोन धारण कर लिया तो नुकसान है, बट क्रिस्टल्स में ऐसा कुछ नहीं। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर डिफरेंस। और आजकल कुछ लोगों ने निकाल दी क्रिस्टल्स एज पर योर बर्थ चार्ट राशि, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस्टल्स आर कम्प्लीटली एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप ऑब्स्टिकल्स को रिलीज़ करना चाहते हैं अपने जीवन में से, वेयर रेड जैस्पर। आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेयर सिट्रीन या पायराइट। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़। राइट, थैंक यू सो मच भवी जी। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। शायद व्यूअर्स को आज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल से रिलेटेड, माँ दुर्गा से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आज मिली है और मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।